13 दिसंबर 2009 रविवार की सुबह 7:30 बजे कराची पाकिस्तान, चुंडरीगार रोड, कराची का वॉल स्ट्रीट, बैंकों की सड़क। इस सड़क पर है एलाइड बैंक की मेन ब्रांच और इसके ठीक 100 मीटर दूर पुलिस हेडक्वार्टर्स। हाँ, पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने उस सुबह एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, शाहिद महमूद। अपनी ड्यूटी से 30 मिनट पहले साथ में 4 और लोग, हाथों में गैस कटर, हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट। वे दरवाजा खोलते हैं, अंदर घुसते हैं, बाकी गार्ड्स को बांध देते हैं और फिर अगले 3 घंटे तक गैस कटर से काटते रहते हैं। स्ट्रॉन्ग रूम का दरवाजा, 7 बड़े वॉल्ट्स। क्या पुलिस आई? नहीं, क्योंकि पुलिस तो खुद शामिल थी। टोटल लूट 311 मिलियन रुपए, 0.7 मिलियन ब्रिटिश पाउंड, यूरो, यूएस डॉलर। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बैंक रॉबरी। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो सबसे बड़ा शॉक, 40,000 ब्रिटिश पाउंड मिले एक पुलिस ऑफिसर के घर से, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। यह थी इनसाइड जॉब। सिक्योरिटी गार्ड मास्टरमाइंड था, पुलिस इन्वॉल्व थी, बैंक के अंदर के लोग शामिल थे। कैसे हुई ये प्लानिंग? कितने लोग थे इन्वॉल्व? कौन पकड़ा गया और कितना पैसा रिकवर हुआ? यह है पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे शॉकिंग बैंक हाइस्ट की कहानी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी पल्स बाय एसएम पर। मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आज मैं आपको ले जा रहा हूं 2009 के कराची में, जब एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने ही बैंक को लूट लिया। यह इनसाइड जॉब की सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट, पुलिस भी शामिल थी। तो वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हर 2 मिनट में एक नया ट्विस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि यह जगह क्यों इम्पोर्टेंट थी। चुंडरीगार रोड, कराची की सबसे बिजी फाइनेंशियल स्ट्रीट, पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब। यहाँ स्थित है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक, दर्जनों कमर्शियल बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हर दिन अरबों रुपए के ट्रांजैक्शंस। एलाइड बैंक ब्रांच, इस रोड पर था एलाइड बैंक का मेन ब्रांच। यहाँ था बैंक का स्ट्रॉन्ग रूम जिसमें रखा जाता था फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, हाई वैल्यू डिपॉजिट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स लॉकर्स में। स्ट्रॉन्ग रूम में थे 7 बड़े वॉल्ट्स, स्टील और कंक्रीट के बने, फायर प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ। सिक्योरिटी अरेंजमेंट, 24/7 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स, SPS सिक्योरिटी कंपनी, CCTV कैमरास, अलार्म सिस्टम्स, स्ट्रॉन्ग मेटल डोर्स, पुलिस पेट्रोलिंग और सबसे बड़ी बात, बैंक था पुलिस हेडक्वार्टर्स से सिर्फ 100 मीटर दूर, यानी सबसे सेफ लोकेशन। लेकिन इसी स्ट्रॉन्ग रूम को लूटा गया। कैसे? अब मिलिए मास्टरमाइंड से, शाहिद महमूद, 30 साल का, फैसलाबाद से, सिक्योरिटी गार्ड एज अ प्रोफेशन, SPS सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करता था। सैलरी मंथली 15,000 to 20,000 रुपीज, लगभग बहुत कम। एलाइड बैंक की इस ब्रांच पर पोस्टिंग थी कई महीनों से। इनसाइड नॉलेज, रोज 8 से 10 घंटे की ड्यूटी, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर खड़े रहना। धीरे धीरे उसे सब कुछ पता चल गया। स्ट्रॉन्ग रूम कब खुलता है, कितने वॉल्ट्स हैं, किस वॉल्ट में क्या है, CCTV कैमरास की पोजीशंस, अलार्म सिस्टम कैसे काम करता है, संडे को बिल्डिंग में कितने लोग होते हैं, पुलिस पेट्रोलिंग का पैटर्न क्या है, हर दिन करोड़ों रुपए देखना, खुद की सैलरी सिर्फ 15 से 20 हजार रुपए। शाहिद ने सोचा, यह सब पैसा यहाँ पड़ा है और मैं गरीबी में जी रहा हूँ, क्यों ना। शाहिद ने अपने 4 साथियों को रिक्रूट किया। कौन थे वे? पूरी डिटेल्स कभी सामने नहीं आई, लेकिन जो कंफर्म्ड है, सब प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे। गैस कटिंग का एक्सपीरियंस था, प्रीवियस रॉबरीज में इन्वॉल्व रह चुके थे और सबसे इम्पोर्टेंट, एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल था। कई हफ्तों की प्लानिंग, हर डिटेल पर ध्यान, एस्केप रूट सब पहले से डिसाइड। इनसाइड मैन, एक और गार्ड इमरान भी शामिल था। हाँ, सिर्फ शाहिद नहीं, एक और गार्ड इमरान भी इन्वॉल्व था। 13 दिसंबर 2009 रविवार सुबह 7 बजे शाहिद महमूद बैंक पहुंचा, अपनी नॉर्मल ड्यूटी टाइम से 30 मिनट पहले। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में उसके पास थी बैंक की चाबियां। उसने दरवाजा खोला, अंदर गया। 7:15 बजे शाहिद ने दरवाजा खोल दिया बाकी 4 लोगों के लिए। वे अंदर आए, साथ में लाए गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, प्रोटेक्टिव गियर, लार्ज बैग्स। 7:30 बजे बैंक में उस समय थे इमरान, जमीर, रियाज। शाहिद और उसकी टीम ने जमीर और रियाज को बांध दिया रोप से,
टाइटली, लेकिन इमरान को नाटक के लिए लूजली बांधा क्योंकि वो भी शामिल था। 7:45 बजे अब असली काम शुरू। स्ट्रॉन्ग रूम तक जाना। पहले दरवाजा हेवी मेटल का, अंदर 7 लार्ज वॉल्ट्स स्टील के बने, हर एक में करोड़ों। 8 बजे से 10:30 गैस कटिंग। अब शुरू हुआ सबसे कठिन काम, वॉल्ट्स को खोलना। गैस कटर चालू किया, ऑक्सीजन सिलेंडर से फ्लेम निकली। 3000 से 4000 डिग्री तापमान। धीरे धीरे स्टील काटनी शुरू की। पहला वॉल्ट 30 मिनट, अंदर ब्रिटिश पाउंड्स बंडलों में, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स बैग्स में भरना शुरू किया। दूसरा वॉल्ट 40 मिनट, यूरो, यूएस डॉलर और ज्यादा। तीसरा, चौथा, पांचवा वॉल्ट, टोटल 3 घंटे लगे। 7 में से कम 4 से 5 वॉल्ट्स खोल डाले। साउंड, स्मोक, गैस कटिंग में बहुत शोर होता है, मेटल काटने की आवाज। लेकिन संडे था, बैंक बंद, बिल्डिंग की दीवारें मोटी थीं और शायद पुलिस को पहले से पता था। 10:45 बजे टोटल निकाला, 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपए, भारतीय रुपए टोटल 30 करोड़ रुपए लगभग। बैग्स भर गए, हेवी बैग्स। 11 बजे एस्केप, सब कुछ बैग्स में। बाहर निकलना, 4 लोग बैग्स लेकर निकले, कारों में बैठे, भाग गए। शाहिद थोड़ी देर रुका सीन सेट करने के लिए, फिर वो भी निकल गया। इमरान का नाटक। थोड़ी देर बाद इमरान ने खुद को छुड़ाया, जो पहले से लूजली बंधा था, और उसने एक पैकेट चुरा लिया। 45,000 यूरो, यह उसका शेयर था। फ्री डिसाइड। तुरंत पुलिस को फोन किया, रॉबरी हो गई है, स्ट्रॉन्ग रूम खाली है। कुछ ही मिनट्स में पुलिस पहुंच गई क्राइम सीन पर। सीसीपीओ कराची वसीम अहमद खुद आए। स्ट्रॉन्ग रूम खुला, 7 वॉल्ट्स में से 4 से 5 कट किए हुए गैस कटर से। फ्लोर पर स्टील के टुकड़े, बर्न मार्क्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पड़े हुए और वॉल्ट्स खाली। पुलिस ने तुरंत फुटेज मांगा, लेकिन प्रॉब्लम, the quality was very poor. When we tried to enlarge the pictures, the pixels broke up. पुलिस ऑफिसर ने बाद में कहा, चीप कैमरास, फेसेस क्लियरली नहीं दिख रहे। पुलिस को तुरंत शक हुआ, यह इनसाइड जॉब है। क्यों? चाबी कैसे मिली? स्ट्रॉन्ग रूम का लेआउट कैसे पता था? कैमरा पोजीशंस कैसे पता थी? इतनी आसानी से कैसे हो गया? फोकस गया सिक्योरिटी गार्ड्स पर। खबर जैसे ही बाहर आई, हेडलाइंस, पाकिस्तान बिगेस्ट बैंक रॉबरी, 520 मिलियन रुपए लूटे। कुछ रिपोर्ट्स ने एग्जेगरेट किया। पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने हीस्ट, नेशनल शेम। अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट। 15 दिसंबर, 2 दिन बाद, पुलिस को एक टिप मिली, अनोनिमस कॉल। प्रीडी एरिया में एक डिसमिस्ड पुलिस ऑफिसर के घर में जाओ, वहां मिलेगा कुछ। एएसआई असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर पुलिस ऑफिसर। पुलिस ने रेड की। एड्रेस था अकील अब्बास का घर। घर में घुसे, सर्च किया और मिला एक बैग। बैग खोला और सब हैरान, 40,000 ब्रिटिश पाउंड कैश में। यह क्या है? अकील की फैमिली को इंटेरोगेट किया। फैमिली का स्टेटमेंट, एक गार्ड आया था, इमरान, उसने ये बैग छोड़ा और चला गया। हमें नहीं पता था अंदर क्या है। पुलिस ने तुरंत इमरान को ट्रेस किया, अरेस्ट किया, इंटरोगेशन शुरू की। इमरान टूट गया, कन्फेशन किया, हाँ मैं इन्वॉल्व था, शहीद ने प्लान किया था, ये 45,000 यूरो मेरा शेयर था। मैं अकील के घर छोड़ आया क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और डिसमिस्ड है तो पुलिस को शक नहीं होगा। अकील अब्बास की रोल, अकील ने क्लेम किया, मुझे नहीं पता था, इमरान ने बस बैग छोड़ दिया। लेकिन एक डिसमिस्ड पुलिस ऑफिसर और इतना कोइंसिडेंस? पुलिस को शक हुआ शायद अकील भी इन्वॉल्व था, शायद उसने इनसाइड इंफॉर्मेशन दी थी। और गिरफ्तारियां अगले कुछ दिनों में। जमीर, दूसरा गार्ड, गिरफ्तार, पता चला वो भी शामिल था। टोटल 5 मिलियन रुपए कैश रिकवर हुए अलग अलग जगहों से, लेकिन शहीद महमूद मास्टरमाइंड गायब, भाग गया। पुलिस ने 2 मिलियन रुपए का रिवॉर्ड अनाउंस किया उसकी गिरफ्तारी पर। 19 दिसंबर 2009, 6 दिन बाद, बिग न्यूज, शहीद महमूद अरेस्टेड। कहाँ? डिटेल्स कभी फुली पब्लिक नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं वो पंजाब में छिपा था, फैसलाबाद के पास। पुलिस इंटेलिजेंस ने लोकेट किया, रेड की, पकड़ लिया। शहीद ने पूरी कहानी सुनाई, कैसे प्लान किया, कौन कौन शामिल था, पैसा कहाँ छिपाया, किसको कितना दिया। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट, टोटल रिकवर्ड 40,000 ब्रिटिश पाउंड्स अकील के घर से, 5 मिलियन रुपए कैश अलग अलग प्लेसेस से, कुछ और फॉरेन करेंसी, बट टोटल लूट था 311 मिलियन रुपए। रिकवर्ड लगभग 50 से 60 मिलियन रुपए।
शाहिद, इमरान, जमीर, अकील सबके अगेंस्ट केस फाइल हुए। पाकिस्तानी कोर्ट में ट्रायल चला। डिटेल्स सीमित पब्लिक हुई, लेकिन सबको गिल्टी पाया गया। जेल की सजा हुई। जिस कंपनी के गार्ड्स थे, SPS सिक्योरिटी कंपनी, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। बैंक ने कंपनी पर भी केस किया नेग्लिजेंस और इन्वॉल्वमेंट के लिए। एलाइड बैंक को मैसिव लॉस हुआ। 250 मिलियन रुपए से ज्यादा कभी रिकवर नहीं हुए। इस हाइस्ट ने पूरे पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर को झकझोर दिया। सभी बैंक्स ने तुरंत अपनी सिक्योरिटी अपग्रेड की। पहला, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की स्क्रीनिंग। अब हर गार्ड का डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक मैंडेटरी हो गया। दूसरा, बेटर कैमरा सिस्टम्स, HD कैमरास, क्लाउड स्टोरेज, रियल टाइम मॉनिटरिंग। तीसरा, स्ट्रॉन्ग रूम सिक्योरिटी, एडिशनल लेयर्स, बेटर अलार्म्स, मोशन सेंसर्स। पाकिस्तान में लगभग 80,000 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स काम करते थे 2009 में, ज्यादातर अनरजिस्टर्ड, कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं। इस इंसिडेंट के बाद स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस आईं। एक डिसमिस्ड ASI इन्वॉल्व था। यह दिखाता है पुलिस करप्शन कितनी डीप थी, लेकिन कोई मेजर पुलिस रिफॉर्म्स नहीं हुए। सिस्टम वैसा ही रहा। यह आज भी पाकिस्तान की बिगेस्ट बैंक रॉबरी है। तो दोस्तों, यह थी कराची बैंक डकैती 2009 की पूरी कहानी। 311 मिलियन रुपए, सिक्योरिटी गार्ड ही मास्टरमाइंड, पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व्ड और 250 मिलियन रुपए कभी नहीं मिले। यह दिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से होता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसी इनसाइड जॉब्स को रोका जा सकता है? अगर आपको यह क्रॉस बॉर्डर क्राइम थ्रिलर पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और स्टोरी पल्स बाय SM को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। घंटी के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।